जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 26 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 26 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अपने ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था। तो जाहिर सी बात है कि जब 1857 का युद्ध हुआ था उसके बाद 1858 में जो आपका ब्रिटिश क्राउन ने सारा काम जो है अपने ऊपर ले लिया था और कंपनी से सारा पावर अपने हाथों में ले लिया था। तो यही आपका 1858 में ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आप उपन्यास जो लिखी है आपकी अरुंधति रॉय ने लिखा है और इनका बुकर प्राइज भी इनके लिए मिला था। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएंगे आपके अरुंधति रॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर वाज ऑब्जर्व इन विच ईयर, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर का इंटरनेशनल ईयर हम 2003 में मनाए थे। तो 2003 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक ही आपका क्या है नोट जारी कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल व्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो मंत्रिमंडल व्यवस्था जो है लिया गया है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल हो गया, आपका सिंगल सिटीजनशिप हो गया, काफ़ी चीज़ें आपका वहीं से लिया गया है। सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है, तो आपका इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था किस देश में आयोजित किया गया था, तो आपका इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के राज्यपाल का प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। तो 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप राज्य में कीजिए चाहे आपका स्टेट में सेंटर में कीजिए, आपको 5 वर्ष के लिए ही करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत में राज्य के राज्यपाल के प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हो जाएगा आपका कामेत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है उत्तराखंड जो आपका कौन से रीजन में आता है, तो कुमाऊं क्षेत्र में आता है और इसमें जो आपका कुमाऊं क्षेत्र को ही गढ़वाल क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी आपका कामेत हो जाएगा। अब पहला कौन सा हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना को वर्ष 2000 के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये थे आपकी केलुचरण महापात्रा। कौन से डांस से संबंधित है, तो आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा ओडिसी डांस से संबंधित है। मैंने बताया था कि जहाँ भी महापात्रा लग जाए आप ओडिशा को आप कर सकते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडल का संबंध भारतनाट्यम से हो जाएगा, याद रखना है। और झावेरी जो आपका मणिपुर से संबंधित, झावेरी सिस्टर आपका मणिपुर से जाएगा। सुनंदा नायर का संबंध जो हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है, तो ये हो जाएंगे मैक्स वेस्टरपेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जो आपका मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन वन साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन वन साझा करता है, तो आपका बांग्लादेश के साथ करता है। सुंदरबन की खासियत क्या क्या है, यहाँ पे कौन सी ट्री पाई जाती है, सुंदरी पेड़ पाया जाता है। यहाँ पे जो है जानवर आपका कौन सा टाइगर के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। और मैंग्रोव हो जाए यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो चरकुला डांस जो आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा डांस फेमस है, तो चरकुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा का होजागिरी हो जाएगा। तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का उगाड़ी हो जाएगा, उगाड़ी, चाहे कुचिपुड़ी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 2022 तक भारत के दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 2022 तक भारत में दुनिया का में गेहूं का सबसे बड़ा जो सेकंड लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर है वो कौन है आपका, वो आपका भारत ही है। नेक्स्ट है होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो सिख समुदाय द्वारा पंजाब में मनाया जाता है। होला मोहल्ला त्यौहार जो है आपका कौन से सिख समुदाय द्वारा पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट है साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपका एनी एर्नॉक्स को दिया गया था। तो साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो एनी एर्नॉक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आपका पद्म विभूषण को मिला था। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म
पद्म भूषण मिला था 1998 में, याद रखना है। इनका संबंध कौन से डांस से, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन में बता दो, कुचिपुड़ी हो जाएगा, या फिर दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे मणिपुरी डांस, या फिर तीसरा हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, भारत 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम नामक महीने भर चलने वाला एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम जो है नामक महीने भर चलने वाला एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था? तो शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था? ये थी आपकी मीराबाई चानू, इसका करेक्ट आंसर हो जाओगे। तो किसने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन पदक जीता है? तो मीराबाई चानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला देखते हैं, क्रोमोजोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो सही बात है, क्रोमोजोम किससे बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन द पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये भी आपका सही है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा रूप कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेल वाल स्पेशलिटी एनिमल नहीं, सेल वाल जो आपका सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? तो विलायत खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विलायत खां को सितार के लिए फेमस है। फिर सितार के लिए और कौन हो जाएगा? पंडित रविशंकर का भी संबंध किससे है? आपका सितार से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन का यहाँ पे याद रखना है कि जाकिर हुसैन का तबला संबंधित, तबला से और कौन कौन है? जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा तबला से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जा सकती है। तो पौधों के लिए वृद्धि के लिए पोषक तत्व जो आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति होता है मिट्टी, जल और वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? तो मधुमेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा संचारी रोगों का उदाहरण नहीं है? तो मधुमेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो द ब्लू अम्ब्रेला जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, शैडो आर फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। शैडो जो होता है फॉर्म करता है, यानी परछाई बनती है जब ओपेक वस्तु, जब कोई ओपेक वस्तु जो आपका किसी लाइट के रास्ते में आ जाता है। तो लाइट के प्रकाश के रास्ते में ओपेक आएगा तो क्या बनेगा? शैडो बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? यानी TFR कितना हो जाएगा हमारा? तो 2.1 से 2.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो ये हो जाएगा 2.1 से लेकर 2.9 हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप इससे यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।